अभी हम केवल 2.5 मिनट में समझेंगे तारों के जीवन चक्र को, यानी कि लाइफ साइकिल ऑफ ए स्टार। तारों के जीवन चक्र का मतलब यह है कि तारों का जन्म कैसे होता है और उसकी मृत्यु कैसी होती है। देखो, तारों के जीवन चक्र की सबसे पहली अवस्था है नेबुला। नेबुला क्या होता है? गैस के बादल को हम नेबुला बोलते हैं। अब ये देखो, गैस सिकुड़ना चालू होंगे, ठीक, संगठित होना चालू होंगे, तो उसको हम बोलेंगे प्रोटोस्टार, यानी दूसरी अवस्था है प्रोटोस्टार। और जब ये और अच्छी तरीके से संगठित हो जाएगी तो वो तारा बन जाएगी, जिसे हम मेन सीक्वेंस स्टार बोलते हैं। तो हो गया, यही परिपक्व तारा है, यही मेन तारा है, ठीक। अब यहाँ से इसकी मृत्यु होगी, तो मृत्यु कैसे होगी? इसका ईंधन हाइड्रोजन होता है, तारों का ईंधन। तो हाइड्रोजन का क्षय होगा तो इसकी मृत्यु होगी। तो जैसे ही हाइड्रोजन का क्षय होगा ये लाल होना चालू होगा, ठीक। तो अब ये लाल होना चालू होगा तो इसको हम बोल देंगे लाल महादानव, यानी कि रेड सुपर जायंट या फिर रेड जायंट। अगर ये तारा सूर्य के द्रव्यमान से बहुत ज़्यादा बड़ा है और उसकी क्षति हो रही है तो वो लाल महादानव कहलाएगा, और ये सूर्य के द्रव्यमान से कम है तो उसको लाल दानव बोल देंगे। तो दोनों लगभग एक ही चीज़ है, बड़ा छोटा का फर्क है। तो अब देखो, तो अब यहाँ से अब क्या होगा, ये जो लाल महादानव है उसमें एक विस्फोट होगा जिसका नाम है सुपरनोवा, ठीक। तो सुपरनोवा विस्फोट होने के बाद ये लाल महादानव या तो न्यूट्रॉन स्टार बन जाएगा या ब्लैक होल। न्यूट्रॉन स्टार को हम पल्सर भी बोलते हैं। और ये लाल दानव धीरे धीरे क्षति होकर व्हाइट ड्वार्फ बनेगा, यानी श्वेत बमन तारा, और इसके बाद ये काला बौना तारा बन जाएगा। फाइनली ये इसकी मृत्यु हो जाएगी। तो यही था तारों का जीवन चक्र। अब हम इस पे MCQ देख लेते हैं। देखो, MCQ, तारे की वह अवस्था जब उनमें हाइड्रोजन की मात्रा कम हो जाती है तथा तारा लाल होने लगता है, डैश कहलाती है। तो हम पढ़े थे कि जब हाइड्रोजन कम होने लगती है तो वो रेड जायंट या रेड सुपर जायंट कहलाती है। लाल दानव तारे डैश में बदल जाते हैं। तो लाल दानव तारे क्या किस में बदल जाते हैं? व्हाइट ड्वार्फ में। अब लाल महादानव तारे किस में बदलते हैं? तो न्यूट्रॉन स्टार में बदल जाते हैं या फिर ब्लैक होल में। अब यहाँ से देखो, जब किसी तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से कम अथवा बराबर होता है तो लाल दानव बनता है, और लाल दानव से डैश और अंततः डैश में परिवर्तित हो जाता है, तो श्वेत वामन एवं काला बौना में परिवर्तित हो जाता है। आगे देखो, जब तारे का द्रव्यमान सूर्य से कई गुना अधिक होता है तो द्रव्यमान के अनुसार सुपरनोवा विस्फोट के बाद न्यूट्रॉन तारा अथवा डैश में बदल जाता है, तो ब्लैक होल में बदल जाता है। अब ये चंद्रशेखर सीमा क्या है? तो सूर्य के द्रव्यमान का 1.44 गुना, इसी को हम बोलते हैं चंद्रशेखर सीमा। तो ये नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भारतीय मूल के अमेरिकी खगोल वैज्ञानिक चंद्रशेखर के अनुसार 1